स्वागत करते हैं भाई-बहनों का आज के इस रेडी टू साक्षी के प्रोग्राम में और आज मैं एक बहुत ही अजीब-सा प्रोग्राम कर रहा हूँ। उसका टॉपिक है कुरान के 26 खतरनाक आयतें। अभी कोई बोलेगा कि नहीं इसमें कोई खतरनाक आयतें हैं नहीं और मैं कहूँगा कि नहीं उसमें तकरीबन 1500 आयतें ऐसी हैं जो खतरनाक कही जा सकती हैं और है भी। तो आप पूछेंगे कि भैया तो आप 26 क्यों कर रहे हो? ये जानने के लिए रहिए मेरे साथ। और इससे पहले कि मैं हम आगे बढ़ें, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? और अगर नहीं, तो कृपा करके अभी के अभी कर लीजिए। अभी उसे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो उसके लिए हम देखते हैं कुरान की 26 खतरनाक आयतें। तो इसके लिए मैं आपके सामने 3 हमारे जो देश में 3 ऐसे कोर्ट केसेस हुए हैं, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। उसमें क्या जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने क्या उसमें उन्होंने जो जजमेंट दी और उसका क्या प्रतिक्रिया हुआ, क्यों दिया, वो देखेंगे। उसके बाद हम जो 26 आयतों में जाएँगे और उसपे हम थोड़ा और गहराई में हम देखें कि एक्चुअली टीचिंग्स क्या हैं, जिसकी वजह से इनको खतरनाक आयतें कही जाती हैं। तो जो विवादास्पद आयतों के बारे में अगर हम देखें, तो इसके जो मामले हैं विवादास्पद जो बोलते हैं डिस्प्यूट जो है, उसमें हम पहले देखते हैं कि जो ज़ेड.एस. लोहात जो थे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जुलाई के और उन्होंने 31 जुलाई 1986 1986 में ये जो केस हुआ था, जहाँ पर कुछ हिंदुओं ने एक पोस्टर्स बना के लगाए थे कि किस वजह से हमारे देश में राइट्स होती हैं। और उसमें उन्होंने कुछ कुरान के वर्सेस प्रिंट किए थे कि इनकी वजह से 24 आयतें उन्होंने प्रिंट की थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो राइट्स होती हैं। फिर हम देखेंगे कि आर.वी. बसीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एक किताब के प्रिंटिंग के ऊपर जिसका टाइटल था अ कांसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड इन्वेशन बाय मुस्लिम्स यानी कि इस दुनिया को जैसा कि वे ऊपर छा जाने के लिए पॉलिटिकली जो इस्लाम में हो रहा है, वो उसके ऊपर एक किताब लिखा गया था और तीसरा है जो शिया जैसा सुन्नी होते हैं इस्लाम में, ऐसे शिया होते हैं। शिया के जो सेंट्रल बोर्ड वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे पहले के जो चेयरमैन थे, वसीम रिज़वी साहब ने कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पीआईएल जो दर्ज किया जिसके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने दर्ज किया। ये कहने के लिए कि इस पीआईएल में ये कवर हुआ था कि जो 26 आयतें हैं कुरान में, उसे निकाल देना चाहिए क्योंकि इस वजह से जो एंटी नेशनल जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, टेररिस्ट ग्रुप है इस्लामिक, वो लोगों पर अत्याचार कर सकते हैं। ये एकदम जैसा चौंकाने वाली बात है कि जो एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने ऐसी एक अर्ज़ी जो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दी। तो हम पहले देखेंगे जो पहला केस होता है ज़ेड.एस. लोहाट का। अभी ये मैंने डाला है आपके स्क्रीन पर वो है एक्चुअल जो स्क्रीनशॉट है न्यूज़पेपर का और उसमें उन्होंने जो जजमेंट दिया था वो है जजमेंट भी अभी हम देखेंगे शॉर्ट में और यहाँ पर ये इंग्लिश में है, मैं इसे हिंदी में ये मैंने डाला हुआ भी इंग्लिश में ही क्योंकि वो जो जजमेंट इंग्लिश में ही था। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना ईमानदारी से हो सके, मैं उसे ट्रांसलेट कर सकूँ और अगर मेरे से कोई छोटी-मोटी गलती होती है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मैं बिल्कुल भी जानबूझ के किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें इन्होंने देखा है कि उन्होंने जो लोहात साहब ने जो जज थे, उन्होंने कहा कि वो जो दोनों भी जिस पे आरोप लगा हुआ था, उन्हें उन्होंने बाइज़्ज़त बरी किया और उसमें लिखा है कि जितना वो देख रहे हैं कि जो पवित्र जो उनका कुरान है, कुरान मजीद उसमें ये जो आयतों पर अगर हम गौर करें, तो वो हार्मफुल है और हार्मफुल यानी आपको तकलीफ दे सकती है और हेट्रेड यानी कि नफ़रत फैला सकती है। और इससे ये भी हो सकता है कि जो मोहम्मदन जो मुस्लिम लोग हैं, वो और दूसरे सारे जो कम्युनिटीज़ के बीच झड़प हो सकती है। तो ये जो पोस्टर है वो हिंदी में हुआ था और ये सब जो आयात थे वो ऑथेंटिक कुरान से लिए गए थे। ऐसा नहीं कि किसी ने हिंदुओं ने अपने मन से लिखा था, वो एक्चुअल कुरान से लिए हुए आयतें थी। और वो जो पोस्टर में उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भी डाला हुआ था और अरेबिक भी डाला हुआ था, तो किसी को अगर पढ़ना चाहे ओरिजिनल लैंग्वेज में तो हो सकता था। तो जो हिंदू भाई थे उन्होंने जितना ईमानदारी से वो जो वर्सेस डालना चाहिए था वो उन्होंने किया। फिर हम देखते हैं कि वही उनकी जो जजमेंट में हम देखते हैं
कि जो लोहात साहब कहते हैं, जो जज थे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं ये जो आयतों को कंपेयर किया कुरान मजीद के साथ, जो हिंदी में ट्रांसलेट हुए थे। एक मोहम्मद फारूक खान साहब से उन्होंने ट्रांसलेट किया था, ये जो ट्रांसलेशन है हिंदी का। और उन्होंने ये कहा कि जो भी आयतें ज़्यादातर उन्होंने देखी हैं, वो हूबहू जैसे कुरान में लिखी थी, वैसे ही वो पोस्टर में प्रिंट हुए हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो आयतों में कहीं पर भी किसी प्रकार की दुर्भावना उन्हें दिखाई नहीं दी। यानी जो लोगों ने कॉपी की, उनमें कोई दुर्भावना नहीं दिखाई दी और जो आयतें जो लिखी थी, वो हूबहू परफेक्ट है। और उन्होंने इसीलिए पूरी जो लोगों को एक बाइज़्ज़त बरी किया और कहा कि ये जो सेक्शन 153 ए और 295 ए है, उन पे लागू नहीं होता। और ये सेक्शन 153, 153 और 295 क्या है, ये भी हम देखेंगे आगे चलते हुए। फिर हम देखते हैं कि अ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ये आरवी भसीन के बीच एक केस हुआ था और उसमें भी जो हाई कोर्ट है, उन्होंने भी कहा कि ये जो किताब के ऊपर बैन लगना लाज़मी है, जो किताब जो लिखी गई थी। और उन्होंने कहा ये जो बैन जो किताब पर लगी है वो जायज़ है क्योंकि इसके बिना जो हमारे समाज में शांति भंग हो सकती है। ये मुझे थोड़ी ऑड लगी अगर मैं हकीकत में बताऊँ क्योंकि इसका अगर आप दूसरा पहलू देखें तो इसका कहना ये है कि अगर ये बुक सत्य है, तथ्यों पर आधारित है, तो उसकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो क्या बोल सकता है या क्या किताबें पब्लिश हो सकती है, उस पर आप अ, ऑब्जेक्शन ले रहे हो। क्योंकि हमारे जो संविधान में जो एक बंदा है या कोई इंसान है, वो उसको एक राइट मिलती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच यानी कि वो अपने मन में जो है वो कह सकता है बिना संकोच और बिना किसी डर के। पर यहाँ पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर हमने ये बुक बैन नहीं किया तो हमारे समाज में जो शांति है वो भंग हो सकती है। यानी ये क्या बात हुआ? यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि अगर ये तथ्यों पर आधारित जो किताब है अगर वो पब्लिश हो जाए तो जो धर्म है, जो अपने आप को कहता है कि वो रिलिजन ऑफ पीस है, वो समाज में जो शांति है, उसे अस्त-व्यस्त कर देगा। यानी ये क्या बात हुआ? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो जस्टिस लोहात ने जो स्टैंड लिया था, परफेक्ट था कि उन्होंने जो तथ्यों पर आधारित जो प्रिंट हुआ है, वो है। फिर हम देखते हैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो तीसरा जो है वो 2021 में का केस हम देखते हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पीआईएल जो वासिम रिज़वी साहब ने जो दर्ज किया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट में कि जो कुरान की जो 26 खतरनाक आयतों को निकाल देना चाहिए क्योंकि यही आयतों के ऊपर लोगों में आतंक फैला सकते हैं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अ, पीआईएल को खारिज करते हुए रिज़वी साहब के ऊपर पेनल्टी लगा दी ₹50,000 की और कह दिया कि ये जो वर्सेस हैं, हमको इसमें नहीं पढ़ना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो रिज़वी साहब ने जो वर्सेस दिखाए हैं, वो सही है या गलत। उन्होंने ये कहा कि ये जो वर्सेस हैं, ये हमें ये धार्मिक चीज़ों में हमें नहीं रहना है, वो या जो धर्म धर्म के जो गुरु हैं, वो देख सकते हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कोई डिसीज़न ले सकती है। तो ये हुए तीनों जो जजमेंट्स हम देखते हैं, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए, हम सिर्फ़ ये 3 देख रहे हैं। और इसके ऊपर हम एक और देखते हैं कि कुछ समय पहले यानी आज से तकरीबन 100 साल पहले 1927 में एक किताब पब्लिश हुआ था लाहौर में, जिसका नाम था रंगीला रसूल। रसूल यानी ये जो अ, मोहम्मद साहब हैं, जो नबी मोहम्मद साहब हैं, उनके शादियों पे उनके जो सेक्स लाइफ़ के ऊपर किताब लिखी गई थी। तो उसके ऊपर ये किताब बनी है, रंगीला रसूल आज से तकरीबन 100 साल पहले लिखी गई थी लाहौर में और यही रहा वो किताब का और वो किताब के लिखे जाने के बाद जो उभरा समाज में, जो आतंक जो हुआ, उसके बाद ये जो इंडियन पेनल कोड 295 ए की स्थापना की गई 1929 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में और उसके बाद ये जो एक्ट जो है वो लगा गया कि हम ऐसे बातों में नहीं बात कर सकते जिसे एंटी ब्लास्फेमी लॉ कह सकते हैं
एंटी ब्लास्फेमी लॉ यानी कि निंदा विरोधी कानून यानी कि हम किसी भी धर्म की निंदा नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि तथ्यों पे आधारित हो या नहीं, पर आप ऐसे ऐसे किसी भी धर्म की निंदा नहीं कर सकते। और ये जो है, ये जो जनाब हैं, महाशय राजपाल, इन्होंने ये किताब को पब्लिश किया था और उन्हें 1900 उन्हें 1929 में अप्रैल के महीने की 6वें तारीख को मार दिया गया। एक मुसलमान कारपेंटर थे जिन्होंने उसे मार दिया, जो फक़्त 20 साल का जो लड़का था, उन्होंने इन्हें चाकू मार के इन्हें मार अब हम देखेंगे वो 26 आयतें जो कुरान की हैं, जो वासिम रिज़वी साहब ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दी थी और उसे अभी आप देखें, तो मैंने क्या किया है, इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है कुरान डॉट कॉम से मैंने लिया है, सही ट्रांसलेशन में से, सही ट्रांसलेशन, उसमें बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं, उसमें मैंने सही इंटरनेशनल जो ट्रांसलेशन है वो लिया हुआ है। और जो हिंदी का जो है वो ए कुरान डॉट कॉम साइट से मैंने लिया हुआ है। दोनों इस्लामिक साइट से मैंने वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया है और आप चाहें तो खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। अभी इतना समय तो होगा नहीं कि मैं हर वर्ड्स को पढ़ दूँ। आप देख सकते हैं और आप उसका खुद भी जाँच कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कुरान की आयत दूसरे पार्ट की 191 वर्स, 191 वर्स। और जहाँ कहीं उन पर काबू पाओ, कत्ल करो और उन्हें निकालो, जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है। इसलिए कि फ़ितना, उपद्रव, कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम, काबा के निकट तुम उनसे न लड़ो जब तक वे स्वयं तुमसे ना युद्ध करें। अतः यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो। इन ऐसे इनकारियों को ऐसा ही बदला है। इनकारी माने जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते, उन्हें इनकारी कहा जाता है। दूसरा हम देखते हैं कुरान की तीसरे पार्ट की 51 आयत 3 चैप्टर 3 वर्स 151। हम शीघ्र ही इनकार करने वाले वही जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते। हम शीघ्र ही इनकार करने वालों के दिल में धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने ऐसी चीज़ों को अल्लाह की साक्षी ठहराया है, जिनके साथ में उन्हें सनद नहीं उतारी और उन्हें ठिकाना आग है, यानी जहन्नम है और अत्याचारियों का यह क्या क्या ही बुरा ठिकाना है। फिर हम देखते हैं कुरान के चौथे पाठ की 56 आयत में, जिन लोगों ने हमारे आयतों को इनकार किया है, उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उन्हें खाल पक जाएँगे, तो हम उनकी दूसरे खाल से बदल दिया करेंगे, ताकि वे यातना का मज़ा चखते ही रहें। आप लैंग्वेज ज़रा समझने की यातना की मज़ा चखते ही रहें। देखिए, निसंदेह ही अल्लाह प्रभुशाली तत्वदर्शी है और कुरान के चौथे पाठ की 89th आयत में हम देखते हैं, वे तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से वे स्वयं स्वयं अधर्मी है, उसी प्रकार तुम भी अधर्मी बनकर उन जैसे हो जाओ। तो तुम उनमें से मित्र न बनाओ। यानी कि जो अधर्मी हैं, जो इनकार करते हैं इस्लाम को, उनके साथ कुरान कहता है कि उनसे आप मित्र भी ना करो, मित्र ना बने, जब तक वे अल्लाह के मार्ग के घर-बार ना छोड़ें। फिर यदि वे इससे पीठ फेरें तो उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो, जहाँ भी उन्हें पाओ। देखिए, तो अगर वो पीठ फेर दे इस्लाम को तो पकड़ के कत्ल कर दो। तो उनमें से किसी को ना अपने मित्र बनाना और ना सहायक, यानी कि किसी भी तरह का आपका रिलेशन जो इनकारियों के साथ नहीं होना चाहिए। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि मेरे काफ़ी बहुत ही करीब दोस्त मुसलमान हैं और वो अच्छे लोग हैं और मुझे इसका मैं शुक्र मनाता हूँ कि उन्होंने ये सब आयतें ना पढ़ी हैं और ना ही ये सोचा है कि अपने जीवन में उसे उतारना है। तो उसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। पर देखिए आयतें कैसी हैं और जो पढ़कर उस पे अमल करे, तो क्या होगा इस समाज का। फिर चौथे पाठ की 101वीं आयत, हम देखते हैं कि जब तुम धरती में यात्रा करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज़ और कोई संक्षिप्त कर दो। यदि तुम इस बात के भय हो कि विधर्मी लोग तुम्हें सताएँ और कष्ट पहुँचाएँ, निश्चित ही विधर्मी लोग तुम्हें खुले शत्रु हैं, यानी कि जो विधर्मी है, वो तुम्हारे शत्रु हैं। और 5वें पाठ की 14वीं आयत में हम देखते हैं,
और हमने उन लोगों से दृढ़ वचन लिया था जिन्होंने कहा था कि वह कि हम नसारा यानी ईसाई हैं, किंतु वो जो जो कुछ उन्हें जिसके द्वारा याद कराया गया था, उसका एक बड़ा भाग भूला बैठा। फिर हमने उनके बीच क़यामत तक के लिए शुरुआत और दोष का आग भड़का दिया। यानी इस तरह से अल्लाह ने जो क्रिश्चियंस हैं और वो जो मुस्लिम्स हैं, उनके बीच उन्होंने आग भड़काया है। और यहाँ देखिए 5वें पाठ की 91वीं आयत। ये सेम चीज़ जो पहले मैंने यहाँ पढ़ा था कि उनके साथ दोस्ती ना करो। यहाँ पर हम देखते हैं 5वें पाठ की 61वीं आयत में, हे ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र यानी राजदार न बनाओ। वे तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक-दूसरे के ही मित्र हैं, यानी वो एक-दूसरे के मित्र तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते। तुम में से जो कोई उनको उनको अपना मित्र बनाएगा, वो उन्हीं लोगों में से होगा। फिर आगे देखते हैं 5वें पाठ की 57वें आयत पे, हे ईमान वालों, तुमसे पहले जितने जिनको किताब दी गई थी, यानी कि जो यहूदी और क्रिश्चियंस हैं, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हँसी-खेल बना लिया है, उन्हें और इनकार करने वालों का कोई मित्र ना बनाओ। यानी कि यहूदी, क्रिश्चियंस और जो दूसरे धर्म वाले हैं, उनसे बिल्कुल भी और आपको मित्र नहीं बनाना है। ये जो कुरान है, वो कहता है मुसलमानों से। फिर हम देखते हैं 8वें पाठ की 56वीं आयत में कि हे नबी, मोमिनों को जिहाद पर उभारो। जिहाद, ये वो शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा। यदि तुम्हारे पास 20 आदमी जमे होंगे, तो वे 200 पर भी प्रभावी होंगे और अगर यदि तुम में से 100 होंगे, तो इनकार करने वालों में से 1000 पर प्रभावी होंगे, क्योंकि वे नासमझ लोग हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अल्लाह क्या कहता है कि तुम्हारे से 10 गुना बड़े भी जो लोग होंगे, तुमसे ज़्यादा, तो भी तुम उनके साथ युद्ध में प्रभावी हो जाएँगे, उनके ऊपर हो जाएँगे। और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि जब 9/11 की जो अटैक हुई थी यूएस में और उसके बाद जो यूएस ने आईसिस और तालिबान पर अटैक किया था, ऐसे काफ़ी मुसलमान जो मैं स्वयं भी जानता हूँ, उनको ये लगा था कि अल्लाह इस वर्ष में तो लिखा है कि 10 गुना बड़े भी अगर तुमसे हो कोई युद्ध करने वाला, तो भी तुम उस पर प्रभावी हो जाएँगे। तो उनको तो ये खातरी थी कि ये जो आईसिस और तालिबान है, वो इन पर प्रभावी हो जाएँगे, पर ऐसा हुआ नहीं और उस वजह से काफ़ी लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया। और फिर हम देखते हैं कुरान की 21वीं पाठ की 98वें आयत में, निश्चय ही तुम और कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो, वे सब जहन्नम की ईंधन हो। देखो, जहन्नम की ईंधन हो, जहन्नुम में तुम्हें जलने डाला जाएगा। और 32वीं आयत की 22वीं 32वीं चैप्टर की 22वीं आयत में हम देखते हैं, और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाएगा और फिर वह उनसे मुँह फेर लेगा। ये निश्चय ही हम अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे। देखिए अल्लाह कहते हैं बदला लेंगे। फिर देखते हैं 33वीं पाठ की 61वीं आयत 33 वर्स 61, फिटकारो हुए होंगे फिटकारे हुए होंगे जहाँ कहीं पाए पाए गए पकड़े जाएँगे और बुरी तरह से जान से मारे जाएँगे। देख क्या कैसा लैंग्वेज है ने मैं सुनकर अचंभा होता है कि एक धर्म की पुस्तक में इतनी हिंसा दूसरे जातियों के लिए। और कुरान के 8वें पाठ की 59 69th आयत में हम देखेंगे कि अतः जो कुछ गनीमत का माल तुम्हें प्राप्त होगा किया है, उसे वैध पवित्र समझकर खाओ और अल्लाह से डर रखो। अब ये जो है ना गनीमत की माल, यानी ये वो माल है जब जो इस्लाम की जो है, वो जो मुसलमान जो मोहम्मद के टाइम और उसके बाद में भी जो दूसरे कबीलों पे, दूसरे देशों पर जब हावी होते थे, तो उन पर उनमें से जो उनकी औरतें, उनके जो माल-मत्ता, उनके बच्चे सब जो रहते थे, तो उनकी गनीमत की माल होते थे जो उन्हें एन्जॉय करने के लिए अल्लाह कह रहे हैं। तो 41वें पाठ की 27वें आयत में देखते हैं कि अतः हम अवश्य ही इन लोगों को जिन्होंने इनकार किया है कठोर यातना का मज़ा चखाएँगे और हम अवश्य उन्हें उसका बदला देंगे जो निकृष्ट कर्म वे करते रहे।
फिर हम देखते हैं उसी के 41वें पाठ की 28वीं आयत में, वो अल्लाह के क्षत्रियों का बदला आग, उसी में से सदा का घर, उसके बदले में जो वे हमारे आयतों का इनकार करते हैं। देखिए उनका घर आग ही होगा, नर्क में ही जाएँगे। और उसी पाठ की 20वीं आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ने तुम्हें बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम पर प्राप्त करोगे। यह विजय तो उसे तुम तत्कालिक रूप से निश्चय कर देंगे। सिर्फ़ वही जो विश्वास नहीं करते हैं उनके सब तुम्हारे तुम्हारे पास आने वाला है। और 66वें पार्ट यानी 66वें पार्ट की 9वीं आयत में हम देखते हैं, हे नबी, इनकार करने वालों और कपटाचारियों से जिहाद करो। जिहाद यानी लड़ाई होता है। ये क्यों? यानी काफ़ी मुसलमान कहते हैं जिहाद का मतलब है नहीं, हमारे अंदर जो पाप है उसके खिलाफ जिहाद करना है। नहीं, यहाँ पर देखिए जिहाद जो शब्द है वो कहाँ पर यूज़ हुआ है? जो जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो अंत पहुँचने की बहुत बुरी जगह है। अभी हम आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर कुरान का, वो है 9वां पार्ट। और यहाँ लिखा है फिर जब हराम महीने बीत जाएँ तो मुशरिक यानी जो विश्वास नहीं करते को जहाँ जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो। उन्हें पकड़ो और उन्हें उन्हें घरे घेरो और हर घात की जगह उन्हें ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। देखिए पहला अल्लाह कहता है कि उनकी ताक में बैठो, यानी ऐसा नहीं कि जो अधर्मी यानी जो मुसलमान में विश्वास न इस्लाम में विश्वास नहीं करते, वो तुम पे हमला करे तो तुम वापस से लड़ाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। अल्लाह कहते हैं कि उनके ताक में बैठो, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आते-जाते ताक में बैठो, उनसे लड़ाई करो। जब तलक वो ना इस्लाम कबूल करके नमाज़ करे और ज़कात-वकात जो देना है दे, या तो उसे पता है क्या करना है ना? तो 90वें पाठ की 14वीं आयत में हम देखते हैं, उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उन्हें यातना देगा और उन्हें अपमानित करेगा और उन्हें मुकाबले में वह तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वाले लोगों के दिलों को का दुःख मोचन करेगा। देखिए, अल्लाह तुम्हारे साथ है, उनके तुम्हारे हाथ है कि वो तुम्हें यातना दो। किसे? जो इस्लाम में बिलीव ना करते हो। और 9वें पाठ की 23वीं आयत में हम देखते हैं, हे ईमान वाले, अपने बाप और अपने भाइयों और अपने मित्र न बनाओ, जो यदि ईमान के मुकाबले में कुफ़र उन्हें पिराए हो। तुम में से कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा, तो ऐसे लोग अत्याचारी होंगे। देखिए, कैसा है ये कि अगर तुम्हारे पिता या तुम्हारे भाई अगर इस्लाम में विश्वास नहीं करते, तो तुम उनके साथ भी मित्रता नहीं रख सकते। मैं ना तो हिंदुइज़्म में ऐसा देखा है, ना क्रिश्चियनिटी में, ना बुद्धिज़्म में, किसी में नहीं। फिर देखिए 9वें पाठ की 28वें आयत में, हे ईमान वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र ही है। अतः इस वर्ष के पश्चात ये मस्जिद हराम के पास न जाएँ और यदि तुम निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो वो तुम्हें अपनी अनुग्रह से समृद्ध कर देगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। तो यानी इसी आयत की वजह से आज जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते, वो मक्का और मदीना वो सब जो उनके होली प्लेसेस में अलाउड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ही खतरनाक वर्ष है, इस पे हम ध्यान देंगे। 9वें पाठ की 29वीं आयत, हे किताब वालों, यानी किताब वाले वो हैं जो यहूदी और क्रिश्चियन हैं। अगर आप हिंदू हो तो आपके इसमें गिनती नहीं है। ये वे किताब वालों जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना अंतिम दिन पर और ना अल्लाह और उसके रसूल को के हराम ठहराए गए हुए को हराम ठहराते और ना सत्य धर्म के अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो। यहाँ तक कि वे सत्ता से विलग होकर और छोटे बनकर जिजिया देने लगे। यानी कि अगर आपको ये समझना है कि अगर आप अ, यहूदी या क्रिश्चियन हो और अगर आपके देश पर एक इस्लाम ने अगर हमला किया, इस्लामिक कंट्री ने हमला किया, तो तुम्हारे पास चॉइस होता है। या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप कहते हैं ना जो जिज़िया देना है उनको एक ऐसी प्रोटेक्शन मनी जैसा हफ्ता देते हैं ना जो अ, जो माफिया में हफ्ता देते हैं ना, जो गुंडों को देते हैं, वैसा हफ्ता देना उनको, ताकि वो तुम्हें छोड़ दें। या
आपको मार दिया जाएगा। तो 3 ऑप्शन होते हैं, बट अगर आप ना यहूदी हो, ना क्रिश्चियन हो, तो आपके पास सिर्फ 2 चॉइस है, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या तो मार दिए जाओगे। फिर हम देखें 90वें पाठ की 68वें आयत में, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों और काफिरों से खुदा ने जहन्नुम के आग का वादा तो कर लिया है कि ये लोग हमेशा उसी में रहेंगे और यही उनके लिए काफ़ी है, और खुदा ने उन पर लानत की है और उन्हीं के लिए दाज़्मी अज़ाब अज़ाब है। यानी दाज़्मी कहते हैं कि हमेशा-हमेशा के लिए जो तकलीफ़ है, वो रहने वाली है। और 90वें पाठ की 111वीं आयत में हम देखते हैं। देखो सिर्फ़ 90वें पाठ में कितनी सारी ऐसी आयत। अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राण और उनके माल इसके बदले में खरीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है। यानी कि जो ईमान वाले जो इस्लाम है, मुस्लिम है, उनके सब जो प्राण और उनकी जो भी जो माल-मत्ता है, सब अल्लाह ने ले ली है जन्नत के लिए। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं और तो वे मरते भी हैं तो और मारे भी जाते हैं। मारते हैं और मारे भी जाते हैं। यह उसके ज़िम्मे तौरात, इंजील और कुरान में किया गया एक पक्का वादा है, और अल्लाह से बढ़कर उन अपने वादा के पूरे करने वालों में पूरा करने वाले हो भी कौन हो सकता है? अतः अपने उस सौदे पर खुश मनाओ जो सौदा तुमसे किया है, और यह सब बड़ी सफलता है। देखिए, यहाँ पर लिखता है कि जो मुसलमान है वो या तो मारता है या तो मरता है, और वो भी वो लोगों के खिलाफ जो उनकी किताबों में विश्वास नहीं करते। और यहाँ पर हम देखिए ओयू 9वें पाठ की 123वीं आयत में, हे ईमान लाने वाले, अब उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं, और चाहिए कि वे तुमसे सख्ती पाएँ, यानी कि तुमसे प्यार नहीं, तुमसे सख्ती मिलनी चाहिए उनमें। और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। तो ये रही वो 26 वर्सेस। और अगर आप मुसलमान हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि भैया ये आपने 90वें पार्ट में बताया है, आगे चल के अच्छे-अच्छे वर्सेस भी हैं। तो आपको ये समझना है कि मैंने 90वें पार्ट को लास्ट में क्यों लिया? क्योंकि कुरान का जो स्ट्रक्चर है भाईजान, भाइयों-बहनों, कि आपको समझना है कि कुरान में जैसा बाकी किताबों में बाइबल हो या कोई भी हो, उनमें जैसा पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट होता है ना? जैसा वो टाइम के हिसाब से चैप्टर्स होते हैं। बट जो कुरान है, वो थोड़ा अलग है। अलग नहीं, काफ़ी अलग है। जो उसका जो अरेंजमेंट है, वो सबसे बड़े चैप्टर से सबसे छोटे चैप्टर, सो सबसे बड़ा चैप्टर है वो चैप्टर 2 है, और सबसे छोटा चैप्टर है वो चैप्टर 114 है। तो अगर आप सोचेंगे कि पहला दूसरा नंबर का चैप्टर है, फिर तीसरा नंबर का, ऐसा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप उनके ही अगर आप क्रोनोलॉजी में आप देखोगे, तो जो 9वां चैप्टर है वो आखिरी चैप्टर है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? हम देखते हैं यहाँ पे सही अल बुखारी उसका 4364 आयत में लिखा है कि ये इंग्लिश में है, इसका मैं हिंदी अनुवाद मुझे नहीं मिला, तो मैं इंग्लिश ही डाला हूँ। मैं अपनी जितनी ईमानदारी से हो सके, मैं उसे अनुवाद करके आपको बताऊँगा। यहाँ पर लिखा है कि जो आखिरी सूरा जो दिया गया था, वो है सूरा 12, यानी उसका सूरा का नाम था 12। 12 जो वही 9वें चैप्टर का नाम 12 है। और फिर हम देखते हैं कुरान के दूसरे पार्ट के 106 आयत में। देखिए ऐसा है कि कुरान में आप देखोगे कि कोई-कोई वर्सेस में अच्छे प्रेम वाले वर्सेस भी हैं, दूसरों को सँभालने वाले वर्सेस भी हैं। और कहीं-कहीं पे आप देखते हो ऐसा है, जो 9वें पार्ट में हमने जो अभी वर्सेस देखे। तो जब मोहम्मद साहब जब अपना करियर शुरू किए थे, जब वो मदीना में थे, तब उनके साथ कोई नहीं था। तो जब कोई नहीं था, तो फिर वो जो उनके जो आयात जो बोलते भी थे, वो सिखाते भी थे, वो काफ़ी शांति प्रिय, काफ़ी तो नहीं कहूँगा, काफ़ी यानी किसी लेवल तक शांति प्रिय था। फिर जब उन्होंने मक्का छोड़ के मदीना चले गए, और मदीना में फिर उनके फॉलोअर्स आने लगे, और फिर फॉलोअर्स को उन्होंने मदीना पे राज किया। फिर दूसरी बार जब मक्का आए और मक्का पे हावी हुए, तब उनके जो वर्सेस है और ज़्यादा भड़काऊ और ज़्यादा आतंकी होने लगे कि इनकी इन्हें कत्ल करो, उन्हें कत्ल करो। उनके वर्सेस ऐसे आने लगे। तो आप देख सकते हैं कि जो जो पहला जब मोहम्मद साहब जब मक्का में थे, उसके उसके वर्सेस बहुत पीसफुल थे। फिर मदीना में गए तो ज़रा कम पीसफुल होने लगे, और जब दूसरी बार जब मक्का आए तो एकदम ज़्यादा आतंकी हो गए थे। ये हिस्ट्री है इस्लाम की, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके कमेंट्रीज़ हैं, यानी कि जो उनके जो फॉरमोस्ट स्कॉलर्स हैं,
उन्होंने जो है उसका जो जो फॉरमोस्ट स्कॉलर सुन्नी के लिए, सुन्नी इस्लाम के लिए, वो है इब्न कथीर। जो उनकी कमेंट्री यानी एकदम ऊँचे लेवल के हैं, यानी उसे कोई नकार नहीं सकता। और उन्होंने भी अपने जो कमेंट्री में 183 और 184 जो पार्ट है, उनमें उन्होंने यही जो वर्सेस है, उसी का ही ज़िक्र किया है, कि अल्लाह ने किस तरह से ये वर्सेस डाले हैं, ताकि जैसा लिखे फाइट दोज़ हू डू नॉट बिलीव इन अल्लाह नॉट द लास्ट डे, नॉट होल्ड दैट इज़ फॉरबिडन। जो हमने यहाँ पर वर्सेस जो पढ़े हैं, 9 के 111 और सेम क तफसीर इब्न कथीर में भी हम देखेंगे जो कुरान के 9वें पार्ट के 30वीं आयत की जो हम देखते हैं जो कमेंट्री, वहाँ पे लिखा है कि जायज़ है कि जो यहूदी और क्रिश्चियंस के साथ में लड़ाई करो, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते हैं और इस्लाम में बिलीव नहीं करते हैं। और वो ईसा मसीह में विश्वास करते हैं और ईसा मसीह में के बारे में भी वो भ्रमित हैं। तो ये सब कहा गया है, तो इसलिए कहा कि उनके साथ लड़ाई करो और ये उनका धर्म है। फिर अगर कोई कहता है कि नहीं, अगर शायद आपके फिर भी अगर समझने में कोई दिक्कत है करके, तो कुरान में काफ़ी वर्सेस हैं। 6 के 114, 11 का पहला वर्स, 12वां का पहला वर्स, 16वें चैप्टर का 89th वर्स, 27वें चैप्टर की पहला वर्स, 41वें चैप्टर की तीसरा वर्स, 57वें चैप्टर की 9th वर्स में कुरान बार-बार ये कहता है, अभी तो 7 तो मैंने ही गिना दिए, कि वो एक एकदम ही क्लियर बुक है और उसमें कोई निश्चिंत यानी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कोई भी पढ़े तो उसे आराम से समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको आराम से समझ के पढ़ाया, तो उसमें नहीं समझने वाली बात क्या है? अगर कोई कहता है कि ये समझ नहीं मेरे समझ में नहीं आया, तो कुरान ने तो यहाँ पे क्लेम किया हुआ है कि भैया ये कुरान में जो भी वर्सेस हैं, वो एकदम ही क्लियर है। अभी हम आते हैं सही हदीस में, अभी हदीस क्या है? आपको ये समझना है कि जो कुरान है उसमें जो कहते हैं कि अल्लाह ने जो टीचिंग्स दी है वो वहाँ पर कुरान में है। पर जो हदीसों में जो मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में ये वर्सेस कब दिए, कैसे दिए, वो अपने जीवन कैसे जीते थे, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, वो कुरान में नहीं है। ये सब जो उनके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो मिलता है आपको सिर्फ़ हदीसों में। तो अभी हम देखते हैं सही अल बुखारी 6924 में, अगेन ये इंग्लिश में है, इसका मुझे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिला, तो मैं जितना हो सके उसे ईमानदारी से मैं ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो जाए, तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी कहते हैं कि उन्हें उन्हें ऑर्डर दिया गया है, अल्लाह ने ज़रूर उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो लोगों के साथ तब तक युद्ध करें, जिहाद करे, जब तक वो ना कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि किसी का हक नहीं बनता पूजने के लिए अल्लाह को छोड़कर। और जिसने ये कह दिया, अल्लाह उसकी जो संपत्ति और उसकी जान मोहम्मद साहब से बचा लेंगे। यानी कि अगर आपने नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यानी आपकी जान और जो माल-मत्ता है, वो सुरक्षित नहीं है। फिर हम देखते हैं सही अल बुखारी 2785 में यहाँ एक आदमी मोहम्मद साहब के पास आते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा कोई कर्म बताओ, जो जिहाद के साथ सेम लेवल पे है, सेम वैल्यू पर है। और मोहम्मद साहब उसे कहते हैं ऐसा कोई काम का कर्म नहीं है जो तुम कर सकते हो, जिसका वैल्यू जिहाद जितना ऊँचा है। यानी कि तुम कितनी भी अच्छी काम कर लो, जब तक आप अल्लाह के मार्ग में मरते और मारते नहीं हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। सबसे बड़ा काम वही है। फिर हम लिखते हैं कि सही अल बुखारी 2787 में यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह ये गारंटी देते हैं, ये अल्लाह का गारंटी है, कि अगर कोई मुजाहिद यानी कि जो अल्लाह के जो बिलीफ है और जो लड़ाई में जाते हैं, अगर वो मारे जाते हैं लड़ाई में, तो सीधा उन्हें जन्नत मिलेगा और अगर नहीं, तो वो खुशी-खुशी अपने घर वापस अपनी जो जंग में जो जीती हुई जो माल-मत्ता है, औरतें हैं, बच्चे हैं, सोना-चांदी जो भी है, वो लेकर अपने घर जाएगा। फिर सही अल बुखारी 2795 में कहते हैं कि अगर कोई मरता है और जाता है स्वर्ग में, वो वापस आना चाहेगा, पूरा स्वर्ग देखेगा तो भी वापस आना चाहेगा कि वो वापस आए, फिर से लड़े और फिर से मरे। तो यानी देखिए कि अल्लाह की जो जन्नत में जो ऐशो-आराम है, जो ऐश मिलेगी वहाँ पर,
उसका भी कोई कंपैरिज़न नहीं है कि जिहाद के साथ। यानी कि जन्नत से भी ज़्यादा वैल्यू है जिहाद का। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ में ये जो हिज़्बुल्लाह हो गए या जो हमास हो गए या जो ये आईसिस हो गए, तालिबान हो गए, वो क्यों इतना इतना बच्चे-बच्चे मरने-मारने को क्यों तैयार रहते हैं, ये आप समझ सकते हो आप। क्योंकि उनकी किताबों में एक जगह नहीं सैकड़ों बार लिखा हुआ है कि जिहाद यानी जो अल्लाह के काम में जो विश्वास नहीं करते, उनके खिलाफ मरने और मारने से बड़ा कोई काम नहीं है। फिर हम देखते हैं सही अल बुखारी 2796 में सुबह या दोपहर में कहीं पर भी आप एक बार अगर जिहाद में चले जाओ, उसकी जो कीमत है, वो सारी दुनिया और उसमें जो भी है माल-मत्ता उससे बढ़कर है। यानी कि देखिए सारी दुनिया की कीमत एक तरफ और जिहाद में लड़ने की कीमत एक तरफ। यानी कि देखिए यानी इतना तक है कि जो स्वर्ग भी जो जिहाद के सामने फीका पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं सही अल बुखारी में वही वॉल्यूम नंबर 1 बुक नंबर 2 नंबर 25 में जहाँ पर अल्लाह के एक शागिर्द उनसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा कार्य क्या है? कर्म क्या है? और वही कहते हैं कि पहला सबसे बड़ा है कि अल्लाह में और उसके नबी में, मोहम्मद साहब में विश्वास करो। फिर कहते हैं उससे बाद क्या है? फिर वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यानी अल्लाह और मोहम्मद साहब में जो विश्वास करने के बाद जो नेक्स्ट सबसे अच्छा काम जो है, वो है जिहाद में जाओ और लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। लड़ो मीन्स तलवार लेकर लड़ो। इसलिए कत्ल कर दो आपने वर्सेस तो देखे हैं। देखते हैं सुनान नासा 3099 में जहाँ पर हम देखते हैं कि अ, अल्लाह जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि अगर कोई मरता है, बिना जिहाद किए, बिना लड़ाई में गाए जाए, अगर वो मर जाता है, तो वो अल्लाह के सामने अपने आप को एक पाखंडी जैसा पेश करता है, पाखंडी, हिपोक्रिट। यानी कि तुम कितने भी अच्छे मुसलमान हो, कितने भी आपने अच्छे काम किए, कितने भी लोगों का आपने भला किया हो, कितने भी लोगों का हेल्प किया हो, कितने ही मासूमों को आपने खाना खिलाया होगा, जो बेवा है उनकी आपने सहायता की होगी, जो अनाथों की आपने पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दिया होगा, कितना भी किया होगा। पर अगर आपने जिहाद यानी कि अल्लाह के नाम पर आपने लड़ाई में नहीं गए हो, तो आप अल्लाह के सामने एक पाखंडी के रूप में पेश होंगे। फिर हम देखते हैं कि एक ऐसा ही बेडुइन जो वहाँ के जो रेगिस्तान में रहने वाला वो अल्लाह के पास आता है। कोई इंसान है जो नाम और शोहरत के लिए लड़ता है, पूछ रहे हैं अभी नबी साहब से और कोई लड़ता है जो लड़ाई में जो माल-मत्ता मिलता है उसके लिए और कोई कहता है कोई लड़ाई करता है अपने बस दिखावा करने के लिए। तो इसमें से कौन है जो अल्लाह के लिए लड़ रहा है? तो ये मोहम्मद साहब से पूछते हैं। वो तब मोहम्मद साहब कहते हैं कि वही अल्लाह के लिए लड़ रहा है जो लड़ता है, ये स्थापित करने के लिए कि सबसे बड़ा अल्लाह है और उससे बड़ा और कोई नहीं। लड़ाई से, देखिए तर्क से नहीं, बातों से नहीं, प्रेम से नहीं, लड़ाई लड़ाई से। सुनान इब्न माजा 2763 में हम देखते हैं सेम थिंग जो हमने पहले देखा था कि अगर कोई जाता है अल्लाह के सामने और उसके पर कुछ बिल्कुल भी कोई ख़राश नहीं है, जो कुछ कट-वट नहीं आया है, कोई मार नहीं लगी है जो अ, जिहाद में लड़ाई से मिली हो, तो वो अपने आप को अ, अल्लाह के सामने एकदम छोटा पेश करता है। देखिए, लड़ाई में जाकर तुम्हें मार लगना भी कितना आवश्यक है। फिर हम देखते हैं सही मुस्लिम में कि मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि उन्हें हिदायत दी गई है अल्लाह ने कि सबसे लड़ाई करो जब तक वो सब ये ना कह दें कि और कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवाय। फिर वो कहते हैं सही अल मुस्लिम में 4366 में जहाँ पर मोहम्मद साहब कहते हैं कि उन्हें हिदायत दी गई है कि सब यहूदी और मुसलमानों को पूरे जो मिडल ईस्ट अरब पेनिनसुला है, वहाँ से निकाल दो और मुसलमानों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं होना है। और फिर कहते हैं सही अल बुखारी 6922 में कि अगर अल्लाह के जो नबी कहते हैं कि अगर कोई इस्लाम धर्म छोड़ता है, तो उसे मार दो। पर हम जाएँगे वापस सही अल मुस्लिम 4366 में जहाँ पर मोहम्मद साहब ने कहा कि उन्हें हिदायत दी गई है कि सारे क्रिश्चियंस को और यहूदियों को पूरे मिडल ईस्ट में से निकाल दिया जाए। ये एक बात है शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई 632वीं आयत में, उस समय पूरा जो मिडल ईस्ट है, आज के तारीख में सब मुसलमान कंट्रीज़ है वहाँ पर मिडल ईस्ट में।
पर उस समय ज़्यादातर जो जातियाँ थी वहाँ पर यहूदी, क्रिश्चियंस और जो अ, बहुत सारे देवों में जो विश्वास करने पॉलीथीइस्ट जिसे कहते हैं, विभिन्न-विभिन्न देवताओं में विश्वास करने वाले लोग रहा करते थे। पर ये जो हिदायत जो मोहम्मद ने दी थी, उसके बाद 632 के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद अ, और उनके मोहम्मद साहब के स टाइम से भी मोहम्मद साहब ने भी ये जो का कार्यक्रम शुरू कर दिया था कि सब जो यहूदी और मुस्लिम को खत्म करो, यहूदी और क्रिश्चियंस को खत्म करो और सिर्फ़ मुसलमानों को आगे करना है। उसके बाद 300 साल तक जो पूरी जो जमात है मुसलमान की वहाँ पर, उन्होंने पूरा युद्ध किया, पूरे मिडल ईस्ट में सारे जो क्रिश्चियंस और जो यहूदियों को तलवार की नोक पर कन्वर्ट कराएँ इस्लाम में। हज़ारों चर्चेज़ को जला दिए गए और यरूशलेम जो यहूदियों के और क्रिश्चियन के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उस पर भी कब्ज़ा करके वहाँ पर मस्जिद अल अक्सा का स्थापना किया गया और अंत में वो यूरोप पर हावी होने लगे और उस समय जो वहाँ के यूरोप में सब जो क्रिश्चियंस थे वो जागृत हुए और उन्होंने लड़ा और स्पेन के आस-पास उन्हें रोक दिया गया वरना वो आज के तारीख में पूरा यूरोप भी मुसलमान हो चुका होता। तो ये हिदायतें जो आप देख रहे कत्ल करो सिर्फ़ जो वो लोगों को ज़िंदा छोड़ो जो ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, ये हिदायतें उन्हें कहाँ से मिली, ये आप समझ सकते हो। अब हम चलेंगे ये देखने के लिए कुछ इंस्टेंसेस मोहम्मद साहब के जो जीवनी में कि उन्होंने लोगों को के साथ क्या किया, जो उनके खिलाफ आए या उनके खिलाफ कुछ बोला। तो यहाँ पर भी मैंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं। आप इंग्लिश में आई एम सॉरी आप पढ़ सकते हैं और आप चाहिए तो उसपे रिसर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डज़नों ऐसे इंस्टेंसेस हैं, बट मैं कुछ 10-15 ही डाला हुआ है, आपके रीडिंग के लिए। तो यहाँ पर जो आसमा बिन मरवान उनको उनका भी कत्ल किया कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब के खिलाफ कविताएँ लिखी थी, सिर्फ़ कविताएँ। औरत थी जिन्होंने कविताएँ लिखी थी, मोहम्मद साहब के खिलाफ उन्हें मोहम्मद साहब ने मरवा दिया। फिर और एक कवि था जिनका जो यहूदी कवि था, जिनका नाम था अबू अफ़ाक, उन्होंने भी मोहम्मद साहब के खिलाफ कविताएँ लिखी और उन्हें भी मार दिया गया। और उसके बाद जो अल नादिर उन्हें कैप्चर किया गया, उन्हें पकड़ा गया बैटल ऑफ बदर के समय जो बदर की जो लड़ाई हुई थी तब और उन्होंने क्या किया था उनका उनका गुनाह क्या था? उन्होंने ये कर दिया था कि ये सब जो कुरान में जो भी सिखा रहे मोहम्मद भाई, वो सब एक गप है। तो ये गप है करके उन्होंने कहा था करके उन्हें भी मुंडी उनकी काट दी गई। अली जो उनके दामाद थे उन्होंने मार दी। फिर हम देखते हैं कि अकूबा बिन अबू मुआत उन्होंने मोहम्मद साहब के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार किया था जब वो पहले बार मक्का में थे, तो उन्हें भी मुंडी उनकी कलम कर दी गई। फिर अबू रईफ़ इब्न अबी उन्होंने भी मोहम्मद साहब के खिलाफ कविताएँ लिखी तो उन्हें भी मार दिया गया और खालिद बिन सूफिया उसे भी मार दिया गया। जो मोहम्मद साहब के जो शत्रु थे, उन्हें उकसाया था तो उन्हें भी मार दिया गया और अबू अज़ा अमर इब्न अल्लाह उन्हें भी अली ने सर कलम कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब के खिलाफ आने की गुस्ताखी की और फिर हम देखते हैं ये बहुत ही बेकार है कि बानू अल कुराज़िया उस पर मोहम्मद साहब ने हमला किया। वो एक यहूदियों का शहर था। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हमला होने वाला है और जब पता चला कि वो आ रहे हैं तो सब भागकर अपने शहर में चले गए थे और वो एक एकदम शांति प्रिय जगह थी और वहाँ पर मोहम्मद साहब ने उन पर हमला किया और वहाँ पर उन्होंने सब औरतों को ले लिया, उनके बच्चों को ले लिया और अपने कैप्टिव्स बनाकर उनके सब माल-मत्ता को ले लिया और उस दिन तकरीबन 6 से 800 मर्दों की मुंडी काट दी गई। और उसके बाद हम देखते हैं अल अल युसार इब्न रज़ियाम उन्हें पता चला मोहम्मद साहब को कि ये लोग वहाँ के प्लान कर रहे हैं मोहम्मद साहब पर अटैक करने के लिए, तो उन्होंने भी 30 उनके जो सहायकों को मार दिया। फिर पता चला कि कुछ गुप्त धन कहीं पे पड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये किनान इब्न रबी को भी
अ, आग में जलाकर फिर उनका मुंडी काट दिया गया और फिर अब्दुल्लाह बिन खटाल वो एक स्लेव गुलाम थे और उन्होंने मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ कविताएँ लिखी तो उस उन्हें भी मार दिया गया और फिर कुरबाया जो अब्दुल्ला की वो भी मोहम्मद साहब के खिलाफ कविताएँ गाया करती थी। और वो लड़की ने फिर माफ़ी माँगी और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई, तो उसे माफ़ कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए तो ही माफ़ी है, अदरवाइज़ तुम्हें मार दिया जाएगा। आपने इसमें एक चीज़ नोटिस किया कि क्या होता है, जो लोग खिलाफ मोहम्मद साहब के खिलाफ आते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। कैसे मार दिया जाता है? मुंडी काट दिया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक ही चित्र है जो अ, आईसिस ने जो इजिप्ट के जो 21 कॉप्टिक क्रिश्चियंस को ले जाकर समुद्र के किनारे उनकी मुंडी कलम कर दी गई, काट दिया गया छुरी लेकर। ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो एक ही किस्सा है, ऐसे बहुत सारे किस्से आईसिस ने, तालिबान ने किए हैं क्रिश्चियंस को लेकर और जो लोग उनमें विश्वास नहीं करते उनको लेकर। और आपने कभी सोचा है कि क्यों हाँ, अगर कोई आपका शत्रु है यानी मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा करना चाहिए बट यानी चलो गोली मार दिया युद्ध में या आपने ज़हर खिला दिया या फांसी पे लगा दी, ये सब हमने सुना है कि ऐसे होते हैं। बट मुंडी ही क्यों काटते हैं? यानी कितना क्रूरता भरा है कि किसी को लेकर उसका मुंडी पकड़ के आप छुरा घुमा रहे हैं उसके ऊपर। कैसा कैसा कोई कर सकता है और ऐसा क्यों करते हैं कि मुंडी काटते हैं? और अगर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, इसी तरह से मोहम्मद साहब अपने शत्रुओं का ठिकाना लगाते थे। इसीलिए जो मोहम्मद साहब के जो अनुयायी हैं, वो उसी तरह से उनके शत्रुओं का ठिकाना लगाते हैं। और इसके साथ अब हम देखें कि बाइबल का पर्सपेक्टिव क्या है? कि बाइबल क्या कहता है इसके बारे में? काफ़ी लोग कहते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक है। क्या सही में एक है? आपने देखा कितने कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, कत्ल कर दो और मोहम्मद साहब ने खुद कितने कत्ल किए, ये भी आपने देखा। कुरान में क्या सिखाते हैं वो भी लिखा है। अभी देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है? काफ़ी लोग समझते हैं कि जो शांति प्रिय जो वर्सेस है वो सिर्फ़ यीशु मसीह ने कही बट पुराने नियम में भी बहुत ढेरों सारे हज़ारों वर्सेस हैं शांति प्रिय और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ भी सहानुभूति और प्रेम रखने के लिए। इसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करूँगा। लय व्यवस्था 1918 पलटा न लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर कहते हैं, एक-दूसरे पे कोई भी भेदभाव नहीं करना, एक समान रहना, प्रेम में रहना। और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीचिंग है जहाँ पर यीशु मसीह को लोग पूछते हैं कि सबसे बड़े आदेश क्या हैं परमेश्वर के? और ये हमें देखते हैं मत्ती के पाठ 22वें पाठ की 37 से 40वीं आयत। वही चीज़ हम देखते हैं मरकुस की किताब 12वें पाठ की 30 से 31वीं आयत और लूका के 10वीं पाठ की 27वें आयत में उसने उनसे कहा उससे कहा, "तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है।" और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएँ सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़े 2 आदेश कौन से हैं? पहले इन्होंने कहा कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। और फिर क्या कहते हैं दूसरी आज्ञा कि अपने पड़ोसी से अपने समान यानी तुम जितना अपने आप से प्रेम करते हो उतना अपने पड़ोसी से भी करना। और वहाँ पर अगर आपने गौर किया कुरान में हदीसों में ये लिखा है, जब मोहम्मद साहब से पूछा गया कि सबसे बड़ी 2 आज्ञाएँ क्या है? पहले कहा है कि अल्लाह और मोहम्मद मोहम्मद से में विश्वास रखो और दूसरा जिहाद, लड़ो। ये कहा गया था सबसे बड़ी दूसरी आज्ञा। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि दूसरों को अपने समान प्रेम रखो। और कहते हैं कि सारी जो व्यवस्था और सारी जो भविष्यवक्ताओं ने जो सिखाई वो सब यही 2 आज्ञाओं पर है।
परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखो। पर इस पे एक सवाल आता है कि यहाँ पे लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो आप शायद पूछ सकते हैं कि पड़ोसी यानी कि वही तुम्हारा जाति वाला ही कोई होगा ना? ये तो मैंने भी सोचा था जब मैं मसीह में आया और तब मैंने भी पढ़ा तो मैंने भी ये सोचा था कि भैया ये तो पड़ोसी लिखा है, सबसे थोड़ी लिखा है। पर भैया आप वही लूका के 10वें पार्ट की 27 में ये लिखा है, ये वर्सेस जो सामने है और 29वें में वही जो सवाल करने वाला यीशु मसीह से पूछते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है फिर? और उस पर यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं कि एक राह चलता यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और उसे रास्ते में डाकुओं ने उस पे हमला करके उसे मार-मार कर अधमरा करके छोड़ दिया। और उस समय उ उसी रास्ते से एक फरीसी गया जो बहुत बड़ा विद्वान है, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक लेवी गया वहाँ से जो मंदिर में पूजा करते हैं, जो परमेश्वर के जो मंदिर में काम करते हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पर एक सामरी मनुष्य, जो सामरी वो पीपल वो लोग हैं जो ना यहूदी हैं, ना दूसरे कोई इसके हैं। वो बीच वाले कोई होते हैं जो जिनको यहूदी बहुत ही घिन करते हैं। पर वो आता है बंदा और वो जाकर अ, उस बंदे को उठाता है और उसे ले जाकर एक अच्छे जगह में रखता है। उसका खाना-पीना सब देता है और उसे अ, अपने ठीक होने के लिए एक अच्छे जगह में एक होटल में रख के आता है और वहाँ के जो रहने वालों को पैसे भी देता है कि उनका ख्याल रखे। तो यीशु मसीह कहता है कि जो समैरिटन है, जो सामरी मनुष्य था, वो एक अच्छा पड़ोसी है। अभी क्या वो जो राह चलता जो राहगीर था, वो सामरी का प एक सामरी जो मनुष्य था, उसका पड़ोसी था? यानी उसके बाजू में रहने वाला था? नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपको आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपके सामने आए, आपके आस-पास है और जो आपके संपर्क में है, वो आपका पड़ोसी है। तो ये सवाल को यीशु मसीह ने खुद ही आंसर कर दिया था। फिर देखिए, यहाँ पर ये तो दिल दहलाने वाला एक वर्स है, बहुत लंबा है, बट मैं पढ़ देता हूँ। इससे आपको पता चले कि बाइबल का पर्सपेक्टिव क्या है, बाइबल क्या कहता है कि अपने दुश्मनों के साथ यहाँ पर तो अगर हम देखेंगे कुरान में कि यहूदी और क्रिश्चियंस जो मसीह वो तो आपके दुश्मन हैं और जो आपको अल्लाह को नहीं जानते वो भी दुश्मन है। भले ही वो आपसे दुश्मनी ना करे बट वो भी आपके दुश्मन है। उनको कत्ल करो, उनके ताक में रहो, उन्हें दबाओ, उन्हें धमकाओ, उनसे पैसे ऐंठो, वो सब कहा गया है। बट यहाँ पर यीशु मसीह अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो बता रहे हैं। परंतु मैं यीशु मसीह कह रहे हैं लूका के 6वें पाठ की 27वें आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने है। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जो तुम्हें श्राप दे, उन्हें आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करे, उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, तुम और उसकी और दूसरी भी फेर दो। और जो तेरी दुहर छीन ले, यानी शर्ट छीन ले, तू उसे कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो जो कोई तुझसे माँगे, उसे दे और जो तेरे वस्तु छीन ले, उससे ना माँग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसे उनके साथ तुम उनके साथ वैसे ही करो। यदि आगे देखिए, इतना में यीशु मसीह रुकते नहीं हैं। कितनी अच्छी तरह से परमेश्वर का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनके देखने का अंदाज़ बता रहे हैं यीशु मसीह। यदि तुम प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी तो अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो, जिनसे तुम फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएँ। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम करो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहराओगे क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और और बुरों पर भी कृपालु है। देखिए यहाँ पर जो परम प्रधान जो परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, वो क्या कहते हैं? क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। ऐसा परमेश्वर है। और वहाँ पे अल्लाह कहता है नहीं, जो विश्वास नहीं करता मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं उन्हें भटका दूँगा, मैं उन्हें मार दूँगा, मैं उन्हें जहन्नम में डालूँगा, वो सब करते हैं।
जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। ये बाइबल का टीचिंग है और यही बात हमें मत्ती के 5वें पाठ के 38 से 48वें आयत में मिलेगी और 7वें पाठ की 12वीं आयत में मिलेगी। तो भाइयों-बहनों, ये है सच्चा परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह और उनके टीचिंग्स। और अगर आप एक मुसलमान हो, आप खुद अपने आप से पूछिए कि क्या ऐसा जो टीचिंग, इतना क्रूर टीचिंग, कत्ल कर दो, मुंडी काट दो, जहन्नुम में डाल दो, उनकी खाल खींच लो, अपने पिता, अपने भाई के साथ भी मित्रता मत रखो अगर वो अल्लाह में नहीं है। क्या ये सच्चा परमेश्वर का टीचिंग हो सकता है? क्या ये सच्चा प्रेमी परमप्रधान परमेश्वर का टीचिंग हो सकता है? ऐसी टीचिंग जिसके जिसके बिना पर लाखों लोगों को मार दिया गया है, लाखों करोड़ों लोग घर बेघर हो गए हैं। क्या ये एक सच्चा परमेश्वर का टीचिंग हो सकता है? आइए, मैं तुम्हें सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह में आमंत्रित करता हूँ। प्रार्थना कीजिए, खुदावंद आपके साथ रहे। आमीन।